आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं मनीष भारद्वाज, फैकल्टी ऑफ आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि VB.NET क्या है, VB.NET में प्रोग्रामिंग कैसे बनाई जाती है और इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि विजुअल बेसिक .NET है क्या। विजुअल बेसिक .NET एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसका प्रयोग छोटे या बड़े प्रोग्राम बनाने के लिए किया जाता है। ये पूरी तरह से GUI बेस्ड होता है। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब यह होता है कि यदि कोई प्रोग्रामर या यदि कोई यूज़र ग्राफिक्स का यूज़ करके अगर कोई प्रोग्राम बनाता है तो उसे कहते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, ये एकदम इसका सिंपल डेफिनेशन है, बहुत सरल डेफिनेशन है और याद करने में भी एकदम आसान है। तो इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि इसका अब जैसे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है ये, तो क्या मतलब है इसका, कैसा ग्राफिक्स। तो कहने का मतलब ये है ग्राफिक्स का कि अगर यूज़र कोई भी प्रोग्राम बनाता है इसमें, तो प्रोग्राम बनाने से पहले उसे हर एक प्रोग्राम के लिए एक फॉर्म डिज़ाइन करना होता है। बिना फॉर्म डिज़ाइन किए VB.NET में आप कोई भी प्रोग्राम नहीं बना सकते। तो देखते हैं कि फॉर्म डिजाइनिंग कैसे करते हैं, कैसा होगा इसका प्रोग्राम और कैसा दिखता है इसका फॉर्म। तो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले, अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम कोई प्रोग्राम बना रहे हो, तो देखो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है न्यू प्रोजेक्ट का। तो इस न्यू प्रोजेक्ट में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक डायलॉग बॉक्स आएगा। यहाँ पर यूज़र चाहे तो कोई भी नाम दे सकता है, जैसे कि आपका अगर मान लो पहला प्रोग्राम है तो मैं यहाँ पर इसको ले रहा हूँ टेस्ट नाम से। देन उसके बाद ओके करना है आपको। ये ऑप्शनल है, नाम बदल भी सकते हो और नाम आप चाहो तो वही छोड़ सकते हो। लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ पर आपका विंडोज़ फॉर्म सेलेक्ट होना चाहिए। विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, ये ऑप्शन आपका सेलेक्ट होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म बना पाओगे। अदरवाइज बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो अभी इसका आपको यूज़ नहीं है, अभी हम इसके बारे में नहीं चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल हम विंडोज़ एप्लीकेशन फॉर्म पे कैसे काम करते हैं इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब इसके बारे में हम वीडियो बना रहे हैं या इसके बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो पहले ये सेलेक्ट होना चाहिए। तो सेलेक्ट करने के बाद आप चाहो तो यहाँ नाम दे दो, अदरवाइज वही नाम रखना चाहते हो तो भी रख सकते हो, और उसके बाद फिर आप यहाँ से इसको ओके कर दो। ये इस नाम से मैंने पहले से बना दिया है, सेम नाम से नहीं होता है, इसलिए मैं इसे टेस्ट 1 कर दे रहा हूँ। तो ये आपका हो गया ब्लैंक फॉर्म, सादा फॉर्म, जो सिर्फ एक फॉर्म है। अब इस पे क्या करना है, आपको डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन करने के लिए आपको टूल बॉक्स की आवश्यकता होगी, जो आपके स्क्रीन के लेफ्ट साइड में दिख रहा है। ये जितने भी दिख रहे हैं सब इसके टूल्स हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं दिखता है, मान लो मैं इसे हटा दिया यहाँ से, ठीक है, गायब हो गया वहाँ से, तो अब उसे लेकर के आना है। तो उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे, व्यू मेन्यू में जाएंगे। व्यू मेन्यू में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ पर टूल बॉक्स का एक ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी जगह पे लग जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ टूल्स के बारे में जानना होगा जिसका हर फॉर्म में यूज़ होता ही होता है, जिसमें सबसे पहला आता है आपका लेबल। लेबल एक ऐसा टूल बॉक्स है, एक ऐसा टूल्स है जिसका प्रयोग यूज़र मैसेज लेने के लिए करता है। जैसे इस फॉर्म पे अगर आपको अपना नाम लिखना हो, अपना नाम दिखाना हो, आप चाहते हो कि इस पे सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ दिखे, तो आप कैसे लिखोगे। सपोज दैट अगर मान लो आप पेंट ब्रश का यूज़ कर रहे हो और अगर मैं बोलूँ कि आपको बिना टूल्स का यूज़ किए एक पेंटिंग बनानी है, तो पॉसिबल ही नहीं है ये, क्योंकि बिना टूल्स के हम पेंटिंग कर ही नहीं सकते। उसी तरह से इसमें भी बिना टूल का यूज़ किए आप इसमें कोई भी काम, कोई फॉर्म डिजाइनिंग नहीं कर सकते हो।
तो ये लेबल होता है एक मैसेज लेने के लिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि मुझे इस फॉर्म पर अपना नाम दिखाना है, तो मेरा नाम क्या है, सिर्फ एक मैसेज है, सिर्फ एक मैसेज है जो मुझे इस फॉर्म पर दिखाना है। तो आप इसे क्या करोगे, अब अपने फॉर्म पे लोगे। तो लेने के 3 बहुत ही सिंपल तरीके हैं। पहला तो ये कि आप एक बार यहाँ क्लिक करिए और दूसरे बार अपने फॉर्म पे क्लिक करिए। ये देखिए आपका आ गया लेबल 1। दूसरा तरीका ये है कि आप इसे खींच के भी ला सकते हो। और तीसरा तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक करके भी उस पर ला सकते हो। ये तीनों बहुत ही सरल तरीके हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसमें से कोई किसी भी टूल्स को अपने फॉर्म पर लेकर के आ सकते हो। अब बात करते हैं, टूल्स तो आ गया इसमें लेबल, अब इसमें नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए देखो, टूल बॉक्स का काम सिर्फ इतना ही होता है कि अगर यूज़र को किसी टूल्स की आवश्यकता है तो वो उस टूल बॉक्स से किसी भी टूल्स को अपने फॉर्म पे ले सकता है। लेकिन अगर उस पर कुछ मैसेज लिखना हो, उसका मैसेज बदलना हो, तो उसके लिए आपको प्रॉपर्टीज़ विंडो का यूज़ करना होगा। प्रॉपर्टीज़, ये देखो, ये पूरे लेबल के बहुत सारे प्रॉपर्टी दिख रहे हैं यहाँ से, ये सब लेबल के प्रॉपर्टी हैं। अब इसमें से आपको अभी किस प्रॉपर्टी की आवश्यकता है, तो आपको इसमें मैसेज चेंज करने की आवश्यकता है। आपका यहाँ लिखा हुआ है लेबल 1, तो आप क्या चाहते हो, इस पर अपना नाम लिखना चाहते हो। अब ऐसे ये बहुत छोटा भी दिख रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा बड़ा दिखे। तो बड़ा दिखने के लिए आपको इसके प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। तो फॉन्ट नाम का प्रॉपर्टी आपको F नाम से मिलेगा। ये देखो फॉन्ट, फॉन्ट में जैसे ही आप क्लिक करोगे एक बटन यहाँ पर बन जाएगा। इस बटन पर क्लिक करते ही फॉन्ट वाला डायलॉग बॉक्स, आप लोग को याद होगा ये डायलॉग बॉक्स किस लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ से आप अपने इस फॉन्ट को सेलेक्ट करिए, जिस भी फॉन्ट का आप यूज़ करना चाहते हो उस फॉन्ट को सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट करने के बाद जो है ये बोल्ड, और उसके बाद यहाँ साइज़ बड़ा कर लिया हम, जितना चाहो उतना कर सकते हो। उसके बाद यहाँ से ओके हो गया ये। तो ये देखो साइज़ बड़ा हो गया। अब उसके बाद जो है हमें क्या करना है, इस पर अपना नाम लिखना है। तो नाम लिखने के लिए आपको इसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करना होगा। टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैसेज के लिए देखो 2 जगह लेबल 1 लिखा हुआ है, एक तो आपका टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे और दूसरा सबसे पहले ऊपर में लिखा है नेम प्रॉपर्टी पे। तो नेम प्रॉपर्टी पे जो लेबल 1 लिखा हुआ है वो इस लेबल का नाम है, और टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जो इस पे लेबल 1 लिखा हुआ है वो इसका मैसेज है। तो हमें इस लेबल का नाम नहीं बदलना है, हमें इस लेबल पे जो लेबल 1 लिखा हुआ है वो मैसेज बदलना है। तो इसलिए हम नेम का लेबल 1 नहीं मिटाएंगे, नेम का लेबल 1 हम डिलीट नहीं करेंगे, हम डिलीट करेंगे टेक्स्ट पे जो लेबल 1 लिखा हुआ है उस पे। तो इसे डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद आपको इसमें मान लो कि कोई भी नाम लिखना हो, मुझे लिखना है इसमें मनीष। ये देखिए ये आपका नाम आ गया। तो ये जो आपका नाम आ गया कैसे हुआ, सबसे पहले आपने एक टूल्स लिया, टूल का नाम था लेबल। उसके बाद लेबल में जा करके आपने टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ किया और उस टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आपने क्या लिखा, अपना नाम लिखा। तो ये जो दिख रहा है व्यू आपको, इसे कहते हैं डिज़ाइन व्यू। VB.NET में 2 व्यू होते हैं, एक होता है डिज़ाइन व्यू और दूसरा होता है रन मोड। मतलब कि अगर आपको इस प्रोग्राम का क्या करना हो, आउटपुट देखना हो, तो आउटपुट देखने के लिए आपको इस प्रोग्राम को रन करना होगा। क्योंकि देखो इसमें 3 बटन बने हुए हैं इस फॉर्म में, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। लेकिन ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये अभी डिज़ाइन मोड पे हैं। अगर आप चाहते हो कि ये फॉर्म प्रॉपर तरीके से काम करे तो आपको इस फॉर्म को रन करना होगा, और रन करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। पहला तो ये बटन दिख रहा है स्टार्ट डिबगिंग, इसका मतलब होता है आउटपुट देखने के लिए आप अपने प्रोग्राम को यहाँ से रन कर सकते हो, और दूसरा आप अपने कीबोर्ड से F5 भी दबा सकते हो। ये दोनों तरीके मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहला ये जो बटन बना हुआ है इसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो क्लिक करने के बाद देखो अब ये आपका फॉर्म तैयार हो गया। आप मिनिमाइज कर सकते हो, आप मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप इसे क्लोज कर सकते हो। क्लोज करते ही आपका ये डिज़ाइन मोड पे आ जाएगा। अब उसके बाद यही काम आप अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हो F5 दबा करके।
ये देखो, तो ये तो एकदम सिंपल प्रोग्राम था। प्रोग्राम भी नहीं था ये, एक तरीके से सिर्फ एक मैसेज लेना हुआ कि कैसे लेबल का यूज़ करते हैं, कैसे प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम प्रोग्राम आगे बनाते जाएंगे प्रॉपर्टीज़ के बारे में और डिटेल से हम जानेंगे कि क्या है। फिलहाल इस प्रोग्राम में हमने सिर्फ 3 प्रॉपर्टी के नाम जाना। पहला नेम प्रॉपर्टी, जो क्या करता है, किसी भी टूल्स का नाम क्या है वो हमें नेम प्रॉपर्टी से ही पता चलता है। दूसरा हमने देखा फॉन्ट प्रॉपर्टी, किसी भी टूल्स का अगर आपको फॉन्ट बदलना हो, साइज बदलना हो, उसे बोल्ड करना हो, इटालिक करना हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, फॉन्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। और यदि किसी भी टूल्स का अगर आपको मैसेज बदलना हो तो मैसेज बदलने के लिए आप उसके टेक्स्ट प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे। ये तो इस वीडियो में इतना ही। अगला प्रोग्राम हम जल्द ही हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।